नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड जीके का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है उत्तराखंड जनगणना 2011। दोस्तों, उत्तराखंड जनगणना 2011 एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वह आपका यूके ट्रिपल एससी का पेपर हो या फिर यूके पीएससी का। जो आपका 19 जनवरी को क्लियर का एग्जाम होना है, मतलब कल, तो उस पेपर में भी दोस्तों आपको 5 से 6 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक जनगणना का टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है तो आप इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है तो वह दोस्तों इस क्लास के माध्यम से अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो से पढ़ना है तो आप वीडियो से पढ़ सकते हैं या फिर आप अपने नोट से भी पढ़ सकते हैं, पर दोस्तों एग्जाम से पहले जनगणना को जरूर पढ़कर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद कौन सा है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद है चंपावत। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चंपावत का एरिया कितना है, तो दोस्तों 1766 वर्ग किलोमीटर यहाँ का एरिया है। सबसे बड़े जनपद की बात कर लें तो चमोली जनपद है जिसका एरिया है दोस्तों 80-30 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला कौन सा है, चमोली। सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन सा है, चंपावत। बात कर लें टेरी की, तो टेरी का क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों 3642 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। नैनीताल की बात कर लें तो नैनीताल का जो क्षेत्रफल है तो दोस्तों 4251 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो दोस्तों सभी जिलों का आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये आपकी बेसिक जानकारी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है। तो अभी दोस्तों हमने जाना कि चमोली जनपद का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है और कितना क्षेत्रफल है, 80-30 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बात कर ले हम दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद की, तो रुद्रप्रयाग जनपद का क्षेत्रफल है 1984 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये दोस्तों आपका गढ़वाल मंडल का सबसे छोटा जनपद है। अल्मोड़ा जनपद की बात कर ले तो अल्मोड़ा जनपद की का जो एरिया है तो दोस्तों 3139 वर्ग किलोमीटर है। पौड़ी की बात करें तो पौड़ी का जो क्षेत्रफल है तो दोस्तों 5329 वर्ग किलोमीटर यहाँ का एरिया है। ठीक है दोस्तों, आपको ये पहले से भी पता होगा और आपको इसलिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों आपको ये आरोही अवरोही क्रम में भी लगाने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है। तो अब यहाँ पर पूछा है दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है तो वह दोस्तों हरिद्वार जनपद की है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। हरिद्वार जनपद की जो जनसंख्या है तो वह कितनी है, तो आपको बताना है 18,90,422। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम जनसंख्या किस जनपद की है, तो आपको बताना है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग की जनसंख्या कितनी है, तो 2,42,285। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जनपद कौन सा है। तो देखिए पिछले 10 सालों में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई तो वह आपकी उधमसिंह नगर जनपद में वृद्धि हुई है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, और यहाँ का जो दोस्तों दशकीय वृद्धि दर है तो आपको बताना है 33.45, मतलब 33.45। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आपसे पूछा जाएगा कि राज्य का दशकीय वृद्धि दर कितना है, तो राज्य का जो दशकीय वृद्धि दर है तो वह आपको बताना है दोस्तों 18.81। ठीक है, ये देखिए पूरे राज्य का दशकीय वृद्धि दर है। ये सिर्फ जो है दोस्तों आपका उधमसिंह नगर का दशकीय वृद्धि दर है जो कि राज्य में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बताना है कि निम्न में से दशकीय वृद्धि दर में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान है। तो देखिए दशकीय वृद्धि दर के मामले में देश में उत्तराखंड का जो स्थान है तो वह है दोस्तों 18वां। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों काफी ज्यादा पूछे जाते हैं तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है। तो ऊपर हमने जाना था कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जनपद है दोस्तों रुद्रप्रयाग, और यहाँ का जो जनसंख्या है तो वह दोस्तों 2,42,285 है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले जनपदों को जनघनत्व के अनुसार मिलाइए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जनघनत्व क्या होता है। तो दोस्तों किसी भी क्षेत्र के 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं। ठीक है, तो पहली बात
हमें पूरे राज्य का पता होना चाहिए कि पूरे राज्य का जनघनत्व कितना है, तो 189 दोस्तों पूरे राज्य का जनघनत्व है। ठीक है, सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ का है, तो दोस्तों आपको बताना है हरिद्वार। हरिद्वार का जनघनत्व है 801। सबसे कम जनघनत्व किस जनपद का है, तो आपको बताना है उत्तरकाशी। देखिए जो सबसे ज्यादा और सबसे कम जनघनत्व वाले जनपद हैं तो उनके जनघनत्व में इकाई का अंक दोस्तों 1 है। ये चीज दोस्तों आपको याद करने वाली है, क्योंकि इससे दोस्तों आपका कंफ्यूजन थोड़ा बहुत दूर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हरिद्वार का जो जनघनत्व है तो वह आपको बताया 801। उधमसिंह नगर का जनघनत्व कितना है, तो 649 है। देहरादून का जनघनत्व है दोस्तों 549 और नैनीताल का है दोस्तों 225। तो ये 4 जनपद हैं जो सर्वाधिक जनघनत्व वाले हैं। ठीक है, इन्हें भी आप याद रखिएगा। पहले स्थान पर हरिद्वार, फिर उधमसिंह नगर, देहरादून और नैनीताल। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब हमारा जो सही आंसर हो जाएगा तो होगा दोस्तों 2, 3, 1, 4, मतलब 23, 14। तो 23, 14 दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इस प्रकार के दोस्तों कूट मैच करने को आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। तो अभी आपको बताया था कि न्यूनतम जनघनत्व वाला जो जनपद है तो वह उत्तरकाशी है और यहाँ पर जो जनघनत्व है दोस्तों 41 है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, नैनीताल का दोस्तों 225 है। ठीक है, बस ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए उत्तरकाशी का सबसे कम है, फिर उसके बाद जो आता है दोस्तों तो वह आपका चमोली जनपद आता है और चमोली का जो जनघनत्व है तो वह 49 है। ठीक है, फिर तीसरे स्थान पर आता है दोस्तों बागेश्वर। बागेश्वर का जो जनघनत्व है 116 है। ठीक है, तो ये न्यूनतम जनघनत्व वाले जनपद थे। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम जनघनत्व वाले जनपदों में सही युग्म है। तो दोस्तों देखिए चमोली का है 49, पिथौरागढ़ का है 68, बागेश्वर का है दोस्तों 146। ठीक है, तो सही आंसर जो रहेगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो तीनों युग्म दिए हैं दोस्तों तो सभी सही हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जनपद है। अब देखिए लिंग अनुपात क्या होता है, तो लिंग अनुपात जो आपका मेजर किया जाता है तो वह 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को मेजर किया जाता है। मतलब 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये चीज होता है दोस्तों लिंग अनुपात। ठीक है, तो राज्य का जो लिंग अनुपात है तो वह है दोस्तों 963। ठीक है, देश का कितना है, तो देश का है दोस्तों 943। ठीक है, तो देश का भी आपको याद रखना है क्योंकि दोस्तों देश की जनगणना भी आपसे पूछी जाएगी पेपर में। ठीक है, ऊपर हमने दोस्तों जाना था जनघनत्व, तो जनघनत्व था राज्य का 189। ठीक है, और देश का कितना है, तो देश का आपको बताना है 382। ठीक है, तो ये भी चीज आप याद रखिएगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन था कि सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जनपद कौन सा है। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जनपद है दोस्तों अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का लिंग अनुपात है 1139। ठीक है, मतलब अल्मोड़ा जनपद में दोस्तों 1000 पुरुषों की तुलना में 1139 महिलाएं हैं। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला जनपद। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे कम लिंग अनुपात वाला जनपद कौन सा है, तो आपको बताना है दोस्तों हरिद्वार। हरिद्वार का लिंग अनुपात है 880। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। आप इसे इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों हरिद्वार में सबसे ज्यादा साधु देखने को मिलते हैं। तो हरिद्वार की जनसंख्या जो है दोस्तों तो वह अधिकतर साधु बन रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया कि वहां पर आपका पुरुष कम है। ऐसे भी थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, तो इससे भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि निम्न में से अल्मोड़ा जनपद का लिंग अनुपात है। तो अल्मोड़ा जनपद का लिंग अनुपात 1139 है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। उसके बाद आता है दोस्तों रुद्रप्रयाग का। रुद्रप्रयाग का लिंग अनुपात कितना है, तो 1114 है। उसके बाद आता है दोस्तों आपका बागेश्वर। बागेश्वर का है 1090 है। ठीक है, और पौड़ी का भी आता है दोस्तों 1102। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में द्वितीय सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद है। मतलब ऐसा जनपद जो दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा लिंगानुपात रखता है, तो वह दोस्तों रुद्रप्रयाग और उसका लिंगानुपात है 1114 है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बताना है हमें लिंग अनुपात के अनुसार जनपदों को मिलाइए। पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग का लिंग अनुपात है 1114।
पौड़ी गढ़वाल का लिंग अनुपात है 1103, बागेश्वर का है दोस्तों 1090 और फिर आता है दोस्तों देहरादून, और देहरादून का है 902। ठीक है, इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से राज्य न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जनपद है। तो राज्य का वह जनपद जिसका सबसे कम लिंग अनुपात है तो वह है दोस्तों हरिद्वार। हरिद्वार का लिंग अनुपात है 880। ठीक है, सबसे ज़्यादा है दोस्तों अल्मोड़ा का 1139। अगला प्रश्न है हमारा कि लिंगानुपात की दृष्टि से जनपद अनुसार कौन सा युग्म सही है। तो हरिद्वार का लिंगानुपात है दोस्तों 880, उधमसिंह नगर का है 920, नैनीताल का है 934 और इस प्रकार दोस्तों हमारे तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जो जनपद है तो वह आपका रुद्रप्रयाग है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है तो आपको बताना है देहरादून। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है तो तब भी दोस्तों आपको देहरादून आंसर बताना है। ठीक है, सबसे कम साक्षरता दर वाला जनपद आपसे अगर पूछा जाए तो आपको बताना है उधमसिंह नगर। ठीक है, तो ये चारों दोस्तों क्वेश्चन आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है। देखिए, हमें जनपद दिए हैं और उनकी साक्षरता दर दी है। देहरादून जनपद की जो साक्षरता दर दी है दोस्तों 84.25% दी है, तो जो कि सही है। नैनीताल की साक्षरता दी है दोस्तों 83.88%, ये भी दोस्तों सही है। चमोली जनपद की दी है दोस्तों 82.65%, जो कि ये भी सही है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन दोस्तों हमारे सही हैं, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, और ये दोस्तों तीनों जनपद सर्वाधिक साक्षरता दर वाले भी हैं। चमोली के बाद आता है दोस्तों पिथौरागढ़। ठीक है, तो ये 4 जनपद हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाले। अगला प्रश्न है कि निम्न में से न्यूनतम साक्षरता वाला जनपद कौन सा है। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जनपद जो है दोस्तों तो वह आपका उधमसिंह नगर है। यहाँ की साक्षरता दर है दोस्तों 73.10%। ठीक है, तो याद रखिएगा आप इसे। अगला प्रश्न है कि औसत साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है। तो औसत साक्षरता की दृष्टि से देश में उत्तराखंड का स्थान है दोस्तों 17वां। ठीक है, वहीं प्रश्न बनेगा दोस्तों कि महिला साक्षरता दर के मामले में देश में राज्य का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों 20वां है। पुरुष साक्षरता की बात कर ले, पुरुष तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों 13वां। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। पुरुष साक्षरता की दृष्टि से 13वां स्थान है। ठीक है, ओवरऑल में दोस्तों 17वां स्थान है और महिला साक्षरता की दर में दोस्तों आपका 20वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग अनुपात की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है। तो लिंग अनुपात की दृष्टि से भी दोस्तों देश में राज्य का 13वां स्थान है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जनपद कौन सा है। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जनपद कौन सा है तो हमें बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूछी है तो दोस्तों हो जाएगा हरिद्वार। हरिद्वार की सबसे कम पुरुष साक्षरता दर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रुद्रप्रयाग जनपद की पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो रुद्रप्रयाग की पुरुष साक्षरता दर जो है दोस्तों तो वह है आपकी ऑप्शन ए 93.90। ठीक है, लगभग दोस्तों 94% यहाँ पर लोग मतलब पुरुष पड़े हुए हैं। तो ऑप्शन ए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद कौन सा है। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद है दोस्तों देहरादून। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों हमने जाने और यही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने हैं। अगला प्रश्न रहेगा निम्न में से न्यूनतम महिला साक्षरता किस जनपद की है। तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर ये दोस्तों उत्तरकाशी की है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। महिला साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है। तो ऊपर आपको बताया था कि महिला साक्षरता की दृष्टि से राज्य का 20वां स्थान है, जबकि पुरुष के दृष्टिकोण से 13वां स्थान था और ओवरऑल में दोस्तों 17वां स्थान था। ठीक है, एक बार दोस्तों पूरा आपको बता देता हूं अच्छे से। ठीक है, देखिए राज्य की जो साक्षरता दर है तो वह 78.82% है और इस साक्षरता दर में देश में जो स्थान है तो वह दोस्तों 17वां स्थान है। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे हम
कि महिला साक्षरता के दर के मामले में कौन सा स्थान है, तो 20वां स्थान है। पुरुष साक्षरता की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो दोस्तों 13वां स्थान है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद कौन सा है, तो आपको बताना है दोस्तों देहरादून। ठीक है, सबसे कम साक्षरता वाला जनपद कौन सा है, तो आपको बताना है यूएस नगर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है दोस्तों सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला, तो उसमें भी दोस्तों देहरादून पहले स्थान पर है। फिर आएगा न्यूनतम महिला साक्षरता वाला, तो आपको बताना है दोस्तों उत्तरकाशी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला, तो आपको बताना है हरिद्वार। फिर आएगा दोस्तों कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला, तो आपको बताना है रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो दोस्तों साक्षरता दर की दृष्टि से आपके कम से कम 8-9 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये सभी प्रश्न याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का देश के सभी राज्यों में कौन सा स्थान है, तो नगरीकरण के मामले में दोस्तों राज्य का देश में जो स्थान है तो वह है दोस्तों 20वां स्थान। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो 20वां स्थान है। अब बात कर लें कि राज्य की कितनी जनसंख्या नगरीय है और कितनी ग्रामीण, तो नगरीय जो जनसंख्या है तो वह आपकी 30.23% है, और बची हुई जो है दोस्तों बाकी मतलब 69.77 ये आपकी ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरीय है, तो आपको बताना है 31.2, मतलब हमारे राज्य में देश की तुलना में ज़्यादा ग्रामीण लोग रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जनपद है, तो सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जो जनपद है तो वह दोस्तों अल्मोड़ा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अल्मोड़ा का जो शिशु लिंग अनुपात है तो वह है दोस्तों आपका 922। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि शिशु लिंग अनुपात किस आयु वर्ग तक का निर्धारण किया जाता है, मतलब शिशु लिंग अनुपात जो होता है तो उसमें कितने साल तक के बच्चे शामिल होते हैं, तो दोस्तों 0 से 6 साल तक के बच्चे शामिल किए जाते हैं। ठीक है, और जब हम साक्षरता को मापते हैं तो दोस्तों 7 साल से ऊपर के व्यक्ति को शामिल किया जाता है। तो ये 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसे आप याद रखिएगा। अब देखिए हमने यहाँ पर जाना कि सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जनपद था अल्मोड़ा। आपसे पूछा जाएगा कि न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाला जनपद कौन सा है, तो आपको बताना है पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ का जो शिशु लिंग अनुपात है तो वह है दोस्तों 816। ठीक है, और ओवरऑल कितना है हमारे पूरे राज्य का शिशु लिंग अनुपात, तो आपको बताना है 890। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन बने कि सर्वाधिक जो है दोस्तों 922 अल्मोड़ा का है, सबसे कम दोस्तों पिथौरागढ़ का है, और पूरे उत्तराखंड का शिशु लिंग अनुपात कितना है 890। इसी प्रकार पूछा जाएगा देश में भी कि हमारे देश में शिशु लिंग अनुपात कितना है, तो आपको बताना है 919। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद है। अब बात करेंगे हम सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो निवास करती है तो वह दोस्तों देहरादून में निवास करती है। एक क्वेश्चन मैंने कहा कि सर्वाधिक नगर वाला जनपद कौन सा है, तो आपको बताना है हरिद्वार। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या देहरादून में निवास करती है, सर्वाधिक नगर कहां पर हैं, तो हरिद्वार में हैं। फिर एक क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहां पर निवास करती है, तो आपको बताना है दोस्तों बागेश्वर में, मतलब बागेश्वर में दोस्तों सबसे कम नगर हैं। यहां पर सिर्फ एक ही नगर है और बाकी सब दोस्तों नगरीय जनसंख्या है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जनपद है, मतलब वह जनपद जहां पर सर्वाधिक एससी लोग निवास करते हैं, तो वह है दोस्तों हरिद्वार। हरिद्वार में सर्वाधिक एससी जनसंख्या निवास करती है, और यहां पर ही दोस्तों सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या भी आती है, और ये भी दोस्तों आपका पूरे राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जनपद है, तो वह है जनपद जहां पर सबसे कम एससी वाले लोग रहते हैं, तो वह है दोस्तों आपका चंपावत। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन बनेगा दोस्तों आपका प्रतिशत में कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जनपद है, तो सर्वाधिक प्रतिशत के मामले में किस जनपद में लोग रहते हैं एससी वाले, तो वह है दोस्तों बागेश्वर। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए।
ठीक है। फिर क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका देहरादून, ठीक है। तो इसी प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ दोस्तों सोचने के ऊपर आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाता है, ठीक है, कि प्रतिशत के मामले में और सिर्फ जनसंख्या के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अनुसूचित एससी जनसंख्या वाला जनपद है, तो ये है दोस्तों आपका हरिद्वार, ठीक है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की संख्या वाला जनपद है, तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहां पर निवास करती है, तो दोस्तों उधमसिंह नगर में निवास करती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जनपद है, तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, तो वह है दोस्तों आपका रुद्रप्रयाग। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जनपद है, तो वह जनपद जहां पर प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक एसटी वाले लोग रहते हैं, तो तब भी दोस्तों हमारा सही आंसर होता है उधमसिंह नगर। सर्वाधिक जनसंख्या में भी और सर्वाधिक प्रतिशत के मामले में भी दोस्तों उधमसिंह नगर पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि सबसे कम एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद है, तो सबसे कम एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद है दोस्तों आपका ऑप्शन बी टिहरी, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या एसटी वाली प्रतिशत के मामले में टिहरी में रहती है, ठीक है। सबसे अधिक जनजाति जो आपकी प्रतिशत के मामले में रहती है तो वह उधमसिंह नगर में रहती है, ठीक है। और सिर्फ जनसंख्या में बात करेंगे कि सबसे कम जनसंख्या एसटी की कहां पर रहती है, तो दोस्तों रुद्रप्रयाग में रहती है। प्रतिशत में टिहरी और सिर्फ जनसंख्या में दोस्तों रुद्रप्रयाग, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति साक्षरता किस जनपद में पाई जाती है, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति साक्षरता जो पाई जाती है तो वह दोस्तों देहरादून में पाई जाती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन रुद्रप्रयाग में पाई जाती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सबसे कम एसटी साक्षरता किस जनपद की है, तो सबसे कम एसटी साक्षरता ये दोस्तों उधमसिंह नगर की है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि सबसे कम अनुसूचित जाति साक्षरता किस जनपद की है। अब देखिए यहाँ पर पूछा है आपका एससी कि सबसे कम एससी वाले लोग कहाँ पर पढ़े लिखे हैं, सबसे कम पढ़े लिखे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी उधमसिंह नगर, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या है, तो उत्तराखंड में आरक्षित सीटों की संख्या है दोस्तों 15। 15 भी दोस्तों दो वर्गों में बटी होती है। एक वर्ग है दोस्तों आपका एससी वाला, एससी के लिए 13 सीटें हैं और एसटी के लिए 2 सीटें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है, तो एसटी के लिए दोस्तों 2 सीटें आती हैं, एक आती है दोस्तों आपकी चक्राता और एक आती है दोस्तों नानकमत्ता, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इसे भी। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक विधानसभा सीट निम्न में से किस जनपद में है, तो सर्वाधिक विधानसभा सीटें दोस्तों हरिद्वार में हैं। हरिद्वार में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। हमारे उत्तराखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो बताने हैं आपको 70। अगला प्रश्न है 2-2 विधानसभा सीट वाले जनपद कौन से हैं, तो 2-2 विधानसभा सीट वाले जो जनपद हैं तो वह हैं दोस्तों आपके 3, कौन कौन से हैं, चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। इसे दोस्तों आप आरसीबी के नाम से जान सकते हैं। देखिए रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, मतलब आरसीबी में 2-2 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। ऊपर दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन छूटा है कि देहरादून जनपद में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो यहाँ पर दोस्तों 10 विधानसभा सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्वाधिक विकासखंड वाला जनपद कौन सा है, तो सर्वाधिक विकासखंड वाला जनपद है दोस्तों आपका पौड़ी गढ़वाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पड़ाखेत एवं नोनी डांडा ब्लॉक किस जनपद की हैं, तो पड़ाखेत एवं नोनी डांडा ब्लॉक जो हैं तो ये दोस्तों आपकी है पौड़ी गढ़वाल में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए पौड़ी गढ़वाल में हमने जो विकास खंडों की संख्या जानी तो उसकी संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 15, ठीक है। सर्वाधिक विकास खंड है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में और कितने हैं 15।
अगला प्रश्न है कि राज्य में न्यूनतम ब्लॉक वाले जनपद हैं, तो दोस्तों रुद्रप्रयाग और बागेश्वर हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के गठन की तिथि है, तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य कब बना था? 9 नवंबर 2000 को बना था। उत्तराखंड में कितने मंडल हैं? तो दोस्तों 2 मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। निम्न में गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ? तो गढ़वाल मंडल का गठन हुआ था दोस्तों 1969 में। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं मंडल का गठन कब हुआ था? तो कुमाऊं मंडल का जो गठन हुआ था तो दोस्तों 1894 में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा 1854 में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नैनीताल में है। ठीक है, और गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों आपको बताना है पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड विधानसभा द्वारा वेबसाइट बनाई गई थी, तो दोस्तों उत्तराखंड विधानसभा ने अपनी जो वेबसाइट बनाई थी, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 4 मई 2001 को। ठीक है, और ये दोस्तों वेबसाइट बनाने वाला पूरे भारत का पहला राज्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का वर्तमान में अब 19वां स्थान है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब 2011 की जनगणना आई थी तो उस समय उत्तराखंड का 20वां स्थान था। बाद में दोस्तों 2019 में जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया गया, तो उसकी वजह से अब दोस्तों उत्तराखंड का 19वां स्थान हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद कौन सा है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी पिथौरागढ़, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका एसआई के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए 1.69%। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से देश में राज्य का कौन सा स्थान है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए पहले जब 2011 की जनगणना हुई तो उस समय जनसंख्या की दृष्टि से देश में उत्तराखंड का 20वां स्थान था। ठीक है, फिर 2014 में दोस्तों आपका तेलंगाना राज्य बना, और तेलंगाना राज्य बनने की वजह से क्या हुआ कि अब उत्तराखंड का देश में जो स्थान हो गया तो वह 21वां स्थान हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। अगर आपको 21वां स्थान मिलता है, मतलब ऑप्शन में 21 मिलता है, तो 21 दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये उत्तराखंड की 10वीं वृद्धि दर कितनी प्रतिशत है? तो दोस्तों उत्तराखंड की 10वीं वृद्धि दर जो है तो वह आपकी 18.81% है। ठीक है, ऊपर भी हमने दोस्तों जाना था। सर्वाधिक जो 10वीं वृद्धि दर है तो वह आपकी है उधम सिंह नगर की 33.45। ठीक है, सबसे कम जो है तो वह दोस्तों आपकी पौड़ी गढ़वाल की है -1.41। ठीक है, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के 2 जनपद ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या घटी थी, एक रुद्रप्रयाग और दूसरा दोस्तों अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है? तो ऊपर हमने जाना था उत्तराखंड का जनघनत्व है दोस्तों 189। ठीक है, और जनघनत्व के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो आपको बताना है 25वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो राज्य की साक्षरता दर है दोस्तों 78.82%। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 13वां प्रश्न है कि साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों 17वां स्थान है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, महिला साक्षरता के मामले में 20वां स्थान और पुरुष साक्षरता के मामले में दोस्तों 13वां स्थान है। ठीक है, ये सब हम दोस्तों ऊपर पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, निम्न में से आंतरिक जनपद कौन सा है? तो आंतरिक जनपद पूछा है दोस्तों, तो वह है दोस्तों टिहरी और अल्मोड़ा। ठीक है, बागेश्वर भी है दोस्तों और रुद्रप्रयाग भी है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मतलब आंतरिक जिले ऐसे जो किसी अन्य देश या किसी अन्य राज्य से सीमा ना बनाते हों। ठीक है, 2 हैं दोस्तों आपके गढ़वाल में, 2 हैं दोस्तों कुमाऊं में। देखिए गढ़वाल में कौन कौन से हैं? तो टिहरी और रुद्रप्रयाग हैं। कुमाऊं में कौन कौन से हैं? बागेश्वर और अल्मोड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, याद रखिएगा आप इसे।
अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो दोस्तों चमोली जनपद है। ठीक है। राज्य में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार तो उस समय तो दोस्तों बहुत कम थी। ठीक है। पर अब वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में दोस्तों 11 संख्या हो चुकी है। ठीक है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि वर्तमान में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 11। दो नई नगर निगम जो बनी 2024 में, तो एक पिथौरागढ़ और एक अल्मोड़ा बनी है। अगला प्रश्न है निम्न में से सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है? तो दोस्तों सबसे पुराना जो नगर निगम है तो वह दोस्तों देहरादून में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। 1998 में यह बना था। अगला प्रश्न है कि 2017 में किन दो शहरों को नगर निगम का दर्जा दिया गया? तो 2017 में कोटद्वार और ऋषिकेश को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में वन पंचायतों का गठन कब हुआ? तो राज्य में वन पंचायतों का जो गठन हुआ था तो वह 1931 में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है कि चमोली में वन पंचायतों का गठन कब हुआ था? तो आपको बताना है दोस्तों 1932 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड विधानसभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड में 70 सदस्य निर्वाचित होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का सबसे उत्तर दिशा में बसा जनपद है? तो सबसे उत्तरी जनपद है दोस्तों आपका उत्तरकाशी। सबसे पूर्वी है दोस्तों पिथौरागढ़। ठीक है। सबसे पश्चिमी है देहरादून और सबसे दक्षिणी है दोस्तों उधमसिंह नगर। ठीक है। तो चारों दिशाओं में बसे जो जनपद हैं तो उन्हें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न रहेगा हमारा उत्तराखंड का सबसे उत्तर दिशा में बसा जनपद, तो हमने जाना उत्तरकाशी। निम्न में से राज्य की लोकसभा सीट कौन सी है? तो राज्य में दोस्तों 5 लोकसभा सीटें हैं, एक पौड़ी, एक टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल और अल्मोड़ा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से दोस्तों जो अल्मोड़ा लोकसभा सीट है तो यह SC के लिए आरक्षित है। ठीक है। और यहाँ से वर्तमान में जो लोकसभा सांसद हैं तो वह हैं दोस्तों अजय टम्टा। ठीक है। नैनीताल से हैं अजय भट्ट, पौड़ी गढ़वाल से हैं दोस्तों अनिल बलूनी। ठीक है। टिहरी से हैं राजमाता लक्ष्मी शाह। ठीक है। और हरिद्वार से आते हैं दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है। तो 5 सांसद आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों 5 सीटें हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड हाईकोर्ट का जो गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। और ये दोस्तों 20वां हाईकोर्ट था। ठीक है। मतलब देश का 20वां हाईकोर्ट था। ठीक है। जब हमारे राज्य की स्थापना हुई उसी समय दोस्तों इसे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैनीताल में स्थित राज्य उच्च न्यायालय देश के कौन से क्रम का उच्च न्यायालय है? तो आपको अभी बताया था दोस्तों कि ये 20वां हाईकोर्ट था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए जनपदों में से सही युग्म का चयन कीजिए। अल्मोड़ा में दोस्तों 12 तहसीलें हैं, पिथौरागढ़ में 13 तहसीलें हैं, चमोली में 12। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है। तो दोस्तों सभी युग्म हमारे सही हैं तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। ठीक है। सर्वाधिक तहसीलें आती हैं दोस्तों पिथौरागढ़ में 13 तहसीलें, अल्मोड़ा में 12 आती हैं, चमोली में भी दोस्तों 12 तहसीलें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस नगर निगम का नाम कर्णव नगरी रखने का प्रस्ताव किया गया? तो कर्णव नगरी दोस्तों कोटद्वार का नाम रखने का प्रस्ताव रखा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका पौड़ी गढ़वाल। ठीक है। 17वीं वन रिपोर्ट दोस्तों 2021 में आई थी और इसके अनुसार सर्वाधिक वन जो थे तो वह पौड़ी गढ़वाल में थे। अब दोस्तों 18वीं वन रिपोर्ट आ चुकी है 31 दिसंबर 2024 को। ठीक है। जो कि 2023 की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के अनुसार भी दोस्तों सर्वाधिक वन जो है तो वह पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है। सबसे कम वन जो है तो वह दोस्तों उधमसिंह नगर में है। अगला प्रश्न है हमारा 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो यह है दोस्तों उधमसिंह नगर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है
कि कौन सा युग्म सुमेलित है। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार देखिए सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है, तो नैनीताल है। अभी भी दोस्तों 18वीं वन रिपोर्ट में यही है। न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है, तो उधमसिंह नगर। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाला जनपद कौन सा है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा आपका नैनीताल। ठीक है, तो मतलब वर्तमान में ये गलत हो जाएगा। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों ये सही था। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का 10वां बड़ा जनपद कौन सा है। तो देखिए 10वां सबसे बड़ा जनपद कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरकाशी। ठीक है, इससे छोटे छोटे जो कौन से जनपद हैं, तो देखिए एक है आपका चंपावत, एक है दोस्तों बागेश्वर और एक है दोस्तों रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो ये 3 जनपद हैं उत्तरकाशी से छोटे जनसंख्या के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का न्यूनतम जनघनत्व वाला जनपद कौन सा है, तो उत्तरकाशी है। यहाँ का जनघनत्व है 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्तरकाशी जनपद का जनघनत्व कितना है, तो 41 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पतंगिनी नामक प्रसिद्ध स्थल है, तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन ए उत्तरकाशी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम कितने प्रतिशत वन होने चाहिए। तो दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम जो वन होने चाहिए तो वह आपके 60% होने चाहिए। तो इस प्रकार हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरकाशी जनपद कौन से स्थान पर है। तो दोस्तों उत्तरकाशी जो है तो वह आपके 3रे स्थान पर था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास जिसमें हमने जनगणना को अच्छे से पढ़ा। ठीक है, सभी को दोस्तों विस्तार से पढ़ा था। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, आपको एक क्लास और दी जाएगी दोस्तों जिसमें आपके योजनाओं को लेकर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उत्तराखंड में राज्य स्थापना से लेकर अभी तक जितनी भी योजनाएं शुरू हुई हैं, ठीक है, या चलाई गई हैं, तो उन सभी से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप उस क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और हमने दोस्तों 2024 के करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास की हैं, उत्तराखंड करंट अफेयर्स की भी और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की भी। ठीक है, तो अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और दोस्तों वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।